हेलो, जोगी भैया। कौन बोला भाई? जोगी भैया, सॉरी, आपको ऐसे कॉल कर दिया मैंने। ये तेरे को नंबर कौन दिया मेरा? जोगी भैया, नंबर मेरे को, आई एम सॉरी, नंबर बड़ी मुश्किल से निकाला है मैंने। जोगी भैया, मैं अपने बाप को थोड़ा सा बताया तो मैं ऐसे मतलब अब सही से बात कर ले या पहले कर ले। जोगी भैया, मैं आपको वो फोन इसलिए, मैंने आपको बिस्कुट आए हुए हैं लेने, आपको सोने के बिस्कुट। आप ये देखो, मैं कोई हर किसी को नहीं करता हूँ मैं फोन। इसमें ये है कि आप अगर लेते हो तो सर 25% डिस्काउंट पे आपको दे रहे हैं। सुन मेरी बात, किधर से आया तू? कितने का रेट करे? इतनी तारीफ क्या करें, आप कैरेट को देखो, हाथ में बेचता बिस्कुट तू? आप देख लो एक बार, फिर मैं मेरे से कह रहे थे माल बहुत अच्छा है सोने के बिस्कुट। सर अब आराम से थोड़ी मिलते हैं सोने के बिस्कुट। मैं सैंपल दिखाएगा? सैंपल देख लो, आप कल रात में आके देख लो। कहाँ पे आना पड़ेगा? मैं आपके घर आ जाऊँ? अगर तुझे पता है मेरा घर कहाँ है? सर आप आ जाओ, किसी होटल में मिल लो। आदमी भेजूंगा। आदमी भेज दो आप, और लेकिन आप बुरा मत माना जोगी भैया, बुरा मत माना। अरे नाम बोल। जोगिंदर। जब माल आप हाथ में लोगे मेरे को पेमेंट पूरी चाहिए होगी। आप देख लेना, इत्मीनान कर लेना। अरे पेमेंट खराब होगा तेरा, माल भी तो दिखाएगा ना। माल पहले देख लेना। मैं बंदे पहुंचेंगे तेरे जोगी भैया, मेरे को पता है ना आपका, और सोने के बिस्किट में कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मतलब आपको बंदे पहुंचेंगे। उनको बंदे को पहुंचा दो, आप बंदे को पहुंचा दो। तू है किधर? एड्रेस बता अपना, वही लोग भेजते। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। माल खरा एकदम, माल खरा है, आप देख लो। सोने के बिस्किट में मैं आपसे कुछ जाली कुछ गलत लिख लिया या कोई इन्फॉर्मेशन वाला आदमी हुआ तू तो तेरी में खंबा डाल के छेड़ देंगे। ये नहीं पहचानेंगे तेरे, पूछते नहीं लोग। आप गाली तो मत दो मेरे को। गारंटी है सुनने की? बिल्कुल गारंटी है, मैं आपको बता देता हूँ। इस पे दिखाना जरा जोगी भैया, मैं खोल के भी दिखा दूँ तो लिखी हुई है। ये इसमें लिखा हुआ है, सोने के बिस्किट रात में चाय में डुबो के खाएं, उसके बाद सोएं। सोने के बिस्किट हर लिहाज में आपको सुलाए। सोने का बिस्किट रूखा खाएं, बिस्किट खाने के बाद सो जाएं। 100% सोने की गारंटी। बिस्किट खाने के बाद 4 घंटे सोने की लगातार गारंटी। सोने के बिस्किट। तेरी अभी आपको परेशान जाओ, ये धंधा गंदा है, इसको बंद कर दो। मैं फोन काट रहा हूँ, सो जाओ, बिना सोने के बिस्किट खाए सो जाओ जोगी भैया। बाय। हेलो। और पंचम, शादी मुबारक भाई। हाँ जी, कौन? पंचम, हम तो आ भी नहीं सके शादी में, कल शादी हो गई। ऊपर वाले की देखो मेहरबानी। तो कैसी रही? सब ठीक ठाक? सही रहा सब? हाँ बस ठीक रहा। काफी मेहमान भी आए कल, मैंने सुना। हम तो आ नहीं पाए, और काफी फंक्शन देर तक चला आपका। बस समझ लो ठीक ठाक सा ही हो गया। मुझे पता चला, मैंने कहा खाना वाना लेट शुरू हुआ था मेरे ख्याल से, 10:30 बजे तो शायद खाना ही शुरू हुआ है वहाँ। अब जब मेहमान ही 10 बजे आएंगे तो साढ़े 7-8 का टाइम दे रखा है। 10:30 10:30 बजे आए थे तो खाना तो लेट स्टार्ट होना ही था। नहीं, मुझे किसी ने बताया काफी लेट वेट वहाँ से निकलना हुआ। और कैसा रहा सब? अरे यार कहता रहा हूँ आपसे, सब ठीक रहा यार। यार पंचम, आप मेरे को थोड़े से वो लग रहे हो, नाराज से। मैं सुना चाचा, आपके जो चाचा हैं, उन्होंने भी काफी देर कर दी थी आने में। माशा। अरे चाचा नहीं तो अपनी आ रहा हूँ, फोन कर रहे हैं चाचा आ जाओ, आ रहा हूँ। उसकी वजह से तो सारा काम खराब हुआ। ये चाचा ने तो अपनी ऐसी कराई है कुत्ते ने। साला हम फोन कर रहे हैं, चाचा आ जाओ, चाचा आ जाओ, चाची तैयार हो रही, चाची तैयार है, छोड़ छाड़ के आ जाओ, तुम अकेले आ जाओ यार। तो अच्छा, कितने बजे गए फिर चाचा? 2:30 बजे तक बैठा रहा बुड्ढा। तेरी शादी हुई है, तेरी शादी हुई है, जा ही नहीं रहा। हाथ ही ना छोड़े मेरा। मैंने सुना 3 बजा दिया निकलते निकलते चाचा चाची ने। 3 बजे से क्यों निकले? मेरे कमरे में सो जाते। मैं तो पूरी रात बाहर काटी है मैंने तो बैठ के चारपाई पे। रिश्तेदार सारे आसपास मंडरा रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहा कोई। तेरी शादी है, तेरी शादी है, तेरी शादी है, शादी करने कोई आफत हो गई? भाई साहब बात सुनो। हाँ, नहीं सुन ही रहा हूँ मैं। 3:30 बजे चाची आई। मैंने चाची आप जा रहे हो? कहीं नहीं, चाय पी रही हूँ। मैंने बुढ़िया तू चाय पी ले पहले, तू मर जा, तू चाय पी पहले। अरे मैं वहाँ कमरे की तरफ जा रहा, 4:30 बजे बुढ़े ने वहाँ भी ठोक दिया। मुंह दिखाए में क्या दिया क्या नहीं दिया। अरे बुढ़े तुझे बताऊँ सारी बातें, मेरे घर के पूछ रहे मेरे को, तेरा क्या मतलब है पूछने का? ये मुझे समझा रहा है, ये खुद अपनी शादी में रात को 10 बजे चला गया वो कमरे में। मैं पानी पीने के बहाने कमरे की तरफ जा रहा था, चाची ने रोक लिया। रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। लो बेटे की बहन जो शादी हुई है, क्या हुआ, आफत हुई है? कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं यार? हम ऐसे के वैसे रहे, मैं पूरी रात वैसे काट दी, तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं?
नहीं, ये है ऊपर वाले का, बस ये है कि शुक्र करना चाहिए हर चीज में। अब क्या मैं शुक्र करूं? अब चाचा है, क्या करें, उनका भी तो चाचा ही है अपने, तो क्या रहा फिर। अरे क्या बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ, तो कोई रात खाली करवा दी चाचा ने तो मेरी। चलो कोई बात नहीं है। क्या हुआ? अब आप गए चाचा नहीं? हाँ, बस अड्डे में छोड़ के आया हूँ बुड्ढे को। अभी फोन किया था, पहुंच गया बुड्ढा बिजनौर। मैंने तो यो फोन करी तुम्हें, आज रात घर पे ही हो? आज रात घर पे ही हो? हाँ घर पे ही हूँ, अब क्या भाग जाऊंगा। हम तो आ न सके शादी में, आज आ रहे हैं परिवार समेत तुमसे मिलने। कब? आज रात आएंगे, 9:30 बजे आ रहे हैं, सोच रहे हैं खाने के बाद आ जाए, जरा बच्चे मिलना चाह रहे हैं, हमारी पत्नी मिलेंगी। अबे वो आज रात 9 बजे में कमरा बंद कर दूंगा, ठीक है? सारा कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो। 3 दिन बाद भैया शादी करी है मैंने, क्या करा है? आज नाम है। अबे कहते रहो, मैं 8:30 बजे कमरा बंद कर दूंगा। इसे देखो चढ़ा। Hello. Is there Avdesh? Yes, speaking. Hi Avdesh, this is Tanya. शाहरुख मीट एंड ग्रीट के लिए एक फॉर्म भरा था। हाँ. So Avdesh, congratulations, you've been shortlisted for the second round. Oh, great. जिस तरह आप जीत गए हैं, इससे लग रहा है that you're really a big fan of Shahrukh. Yeah, I'm very big fan of Shahrukh. I have seen whole series of his movie. अब second round हम आपके साथ फोन पर ही खेलेंगे, so then you might just get the chance to meet him. Okay, so you play with me. No, I won't. Then who won't? I'll be transferring your call to our boss. It's going to be a rapid fire round. You never know, you might just get the opportunity to have dinner with Shahrukh at his house, Mannat. Oh, what a huge round of applause. You mean big house? Yeah, just in front of the water and nadi. So now I'm transferring your call to our boss. Please remember, it's a rapid fire round. Okay. Wish me luck, please. All the best, sir. Thank you. स्टार्ट। शाहरुख खान के दिल वाले में हाँ, दिलवाले में काजोल उनकी क्या है? हाँ, काजोल उनकी को स्टार है। एक मिनट। शाहरुख खान की मुंबई नहीं, महाराष्ट्र ना नो माइका नो मूवी में कितने स्टार्स हैं? 4 है, वरुण, कृति, शाहरुख और काजोल। नेक्स्ट। आप तुम थोड़ा जल्दी खेलिए। अरे आप जल्दी खेलिए ना। शाहरुख का लौंडा नहीं, लंभोगनी, लोटा, नो, लल्ला। नो, समय निकल रहा। तो बोलना यार, नहीं तुझसे नहीं हो रहा तो किसी और को दे दो। शाहरुख का अरे क्या है शाहरुख का? लल्ला लल्ला। ना शाहरुख का लुंगी डांस गाना शाहरुख का किसने गाया? जल्दी बताइए। हनी सिंह। अरे आप जल्दी पूछो ना यार। शाहरुख खान की पकौड़े नहीं, पापा नहीं, पापड़ नहीं, पैंट नहीं यार, टाइम निकल रहा है। पैंट नहीं, जवाब तू ही रह गया था क्या? अगले को पिक्चर अब तक किस सबसे अच्छी कौन सी लगी आपको? कोयला। अबे शाहरुख को ढंग से बोल दे। नहीं, शर्म नहीं आती इतना चिल्ला के रैपिड फायर खेल रहे हो? अरे सब तू ही। अगला सवाल शाहरुख के गला नहीं, गधे, गधा नहीं, गधे तुझे कह रहा हूँ मैं शाहरुख का थोड़ा टाइम निकल रहा है, जल्दी निकल रहा है। तुम शाहरुख का लास्ट, शाहरुख का गलोटी कबाब नहीं, गजरा नहीं, गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम कौन सी फिल्म का है? दिलवाले। मैं तो जल्दी पूछ रहा। शाहरुख के चाचा नहीं, नहीं, ये नहीं। तुझे कह रहा हूँ, मुझे नहीं खेलना ये गेम में बकवास।
हेलो। हाय सर। हाय। आप जिस ऑपरेटर की सर्विस यूज करते हैं मोबाइल यूज करने के लिए, हम वहीं से बोल रहे हैं, और हमने अभी अपना डेटा देखा था जिसमें 2 कॉलर सिलेक्टेड हैं। एक आप हैं और एक फोन लाइन पे और हैं, वो अननोन है आपके लिए और आप भी अननोन है उनके लिए। तो इसमें एक गेम है, हम ये गेम खेलते हैं, अगर आप इसमें ज्यादा जवाब देते हैं सही तो 14,000 रुपए का, लाइक 14,000 रुपीज का रिचार्ज आपके मोबाइल पे, या उसको आप रिडीम करा सकते हैं, कहीं और खर्च करा सकते हैं। और वो जो दूसरे हैं सज्जन, वो फोन लाइन पे मेरे साथ हैं, तो मैं आपकी बात कराऊं उनसे। हाँ जी कराइए। 1 सेकेंड। अब मैं काम करता हूं, मैं जिनसे मेरी अभी बात हो रही थी, आप मिस्टर बी कहेंगे हम आपको। हाँ ओके। एंड मिस्टर ए, आपसे पहले बात हो रही थी मेरी। जी हाँ। शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारी कंपनी का मंथली एक गेम होता है और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई ना कोई 14,000 रुपए का यहाँ से रिचार्ज लेके जाए, राइट? जी हाँ। ओके। मेरा पहला सवाल मिस्टर ए से है। आप ये बताइए कि मिस्टर बी, जिनकी आवाज आप फोन पे सुन रहे हैं, इनका नाम तक नहीं जानते, आपको क्या लगता है कि कभी फ्यूचर में आपको ये मिले तो आपको 25,000 रुपए ये उधार दे सकते हैं? जी हाँ, शायद दे भी सकते हैं। मिस्टर बी, क्या आप इनको 20,000 रुपए उधार दे सकते हैं? होंगे तो जरूर दे देंगे। इसका मतलब मिस्टर ए का राइट आंसर है, तो मिस्टर ए आपका 1 पॉइंट हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिस्टर बी, आपको ये लगता है कि मिस्टर ए, जो आपके लिए अननोन है, कभी वक्त आने पर आपको मिले फ्यूचर में और इनकी वाइफ इनके साथ हो, तो क्या अपनी वाइफ को ये आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? हाँ जरूर कराएंगे। मिस्टर बी कह रहे हैं कि आप अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करा देंगे, क्या आप कराएंगे कभी? हाँ बिल्कुल। मिस्टर बी 1 पॉइंट, मिस्टर ए 1 पॉइंट। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल मिस्टर बी आपसे। आपको लगता है ये जो अननोन इंसान है मिस्टर ए फोन लाइन पे आपके साथ, ये जिंदगी में फ्यूचर में कभी आपको मिले तो आपका गला काट सकता है? मिस्टर बी, आई डोंट नो आप क्या पूछ। मैं यही पूछ रहा हूं जैसे और सवाल पूछे थे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपको फ्यूचर में लगता है कि मिस्टर ए कभी आपको मिलेंगे तो आपका गला काट सकते हैं? नहीं। मिस्टर ए वो कह रहे हैं कि नहीं काट सकते, आपको लगता है कि आप उनका गला काट सकते हैं? नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ओके, आपके लिए अलग सवाल है। मिस्टर ए, आप ये बताइए कि फ्यूचर में मिस्टर बी आपको कभी मिलेंगे तो आपके बच्चों और आपकी फैमिली को आग लगा सकते हैं ये? मिस्टर ए, जी हाँ। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं। मिस्टर बी, नहीं यार, मतलब कि पागल हो गए हो। पागल मैं नहीं हो गया हूं, मैं लोगों को पागलपन ठीक करना चाह रहा हूं। मिस्टर ए यानी कि वसीम और मिस्टर बी अनुज, मैं आपको अब नाम से बताना चाह रहा हूं। वसीम, अब बताइए, क्योंकि अनुज आपके साथ फोन लाइन पे हैं, आपको लगता है कि अनुज अगर आपको मिलेंगे तो आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? मिस्टर बी, अब मैं आपके नाम से आपको बुलाऊंगा। अनुज, ये बताइए कि मिस्टर ए वसीम अगर आपको फ्यूचर में कभी मिलेंगे तो आपको लगता है कि आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया, दुनिया हो गई। अब मैं आपको खुल के बताता हूं कि ये गेम क्या है। हमारी जिंदगी को खेल बना दिया और सब कुछ हमें मालूम है कि हम नहीं मार सकते एक दूसरे को, तो फिर आप दोनों ये वाले गेम क्यों खेल रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे? मिस्टर ए वसीम साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारो? मिस्टर बी अनुज, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक नहीं है, उनको सीधा करो, उनके साथ सही हो रहा है जो कुछ हो रहा है? मुझे खूब अंदाजा है कि अब भी हमारे मुल्क में एक दूसरे को मारने की बात नहीं सोचते हम। फिर इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं हम? इतना लोगों के भड़कावे में क्यों आते हैं? कैसे हो गए यार हम? हमसे ही था ये मुल्क और रहेगा भी हमसे। हम दोनों हैं, इस बात को क्यों नहीं समझते यार? और ये मुझे किसी ने बहुत खूबसूरत बताया कि हम में हां से हिंदू और मां से मुसलमान भी हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद जिस तरह की बातें आप सोशल मीडिया पे करते हैं, ये ना करके अगर आप अपने ही दिमाग का इस्तेमाल खुशियां, अमन और सुकून फैलाने में लगाएं तो कितना अच्छा होगा। मैं नवेद बोल रहा हूं रेडियो मिर्ची से, और आप दोनों को शायद ये अंदाजा नहीं है, जितना आप दोनों में गुस्सा था एक दूसरे के मजहब के लिए, इतना बुरा और इतनी नफरत तो उसके दिल में भी नहीं है जिसका बाप खत्म हो गया दादरी में। और सुनिए, अखलाक साहब का बेटा क्या कहना चाहता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कुछ लोगों का इल्जाम मैं सभी पूरी देश की जनता पर लगा दूं, सबको अच्छे भी हैं लोग, बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे हैं, कुछ चंद लोगों के बुरे होने की वजह से सभी को कहूँ ये गलत है। क्या मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे भी गलती हो गई, I'm sorry। पछतावे से ज्यादा अच्छा है कि अब आप कुछ अच्छा करिए ताकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में अमन और सुकून रहे। शुक्रिया।